को, बोला ये कील ठोक के आनी। और उस टाइम बंदे धोती वोती पहनते थे, बहुत पुरानी टाइम की बात है। तो बंदा गया, अंधेरा था कब्रिस्तान में, और वैसे ही पैर कप रहे थे, डर तो रहा ही, और बैठ के हथौड़ा और वो लेके और उसने कील ठोक दी। ठोकने के बाद जब चलने लगा तो उसकी धोती उतर गई, सही है, और वहीं वो आदमी खत्म हो गया। सवेरे देखा गया कि वो धोती पे ही कील ठुकी हुई। उसने क्या सोच लिया था? अब मैं ये मजाक के लिए नहीं बता रहा था, आपको असली के लिए बता रहा हूं। वास्तव में डर कहीं है या वो हमारे दिमाग में ही है? आवाज नहीं आ रही। कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये कहां पर है? दिमाग। मैं सफल नहीं हो पाया तो ये कहां पर है? मेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ये कहां पर है? क्यों है ये? क्योंकि हम इसको बार बार पोषण देते हैं। जैसे हम पौधे को पानी नहीं देते हैं रोज रोज, वैसे ही हम इसको पोषण देते रहते हैं, पोषण देते रहते हैं, पोषण देते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये डर का बीज जो होता है छोटा सा, उसको पौधा और वृक्ष बना लेते हैं हम लोग। तो मैं सबसे पहले यही चाहता हूं कि यदि आपके हिसाब से ये कंपनी बिल्कुल परफेक्ट है, आपके हिसाब से आप उस व्हीकल में बैठे हो जो कि आपको जिंदगी भर आगे पहुंचा सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है, आपका अमेरिका दिखा सकता है आपको, तो आज से ये पक्का कर लो कि आज के बाद मैं किसी भी चीज पे शक नहीं करूंगा। बस शक करना बंद करो। आवाज नहीं आ रही है? कर पाएंगे ये काम? इसको करने के लिए क्या करना होगा? वही संगत, मीटिंगों में बार बार आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि विश्वास भी क्या है? विश्वास भी बूंद बूंद करके पनपता है हमारे अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी आदमी के अंदर एक ही दिन में विश्वास पैदा कर दो। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। किसी नास्तिक आदमी को लाके मैं कितनी कथा पढ़ूं भगवान की उसके सामने आज, कि वो शाम को जाने से पहले आस्तिक हो जाए? आवाज नहीं आ रही? कैसे? क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि भाई एक दिन में उसके अंदर जो है वो बातें, नेगेटिविटी एक दिन में निकाल के नहीं की जा सकती। ये उसूल है प्रकृति का। तो जैसे एक दिन में अविश्वास खत्म नहीं हो सकता, वैसे ही एक दिन में विश्वास भी पूरा नहीं हो सकता किसी भी चीज पे। हाँ कि ना? क्योंकि आप में और मेरे में अंतर क्या है? अगर एक देखा जाए, सिंपल एक बात, कि मेरे को इस कंपनी पे 22 सालों का भरोसा है, और आप में से हो सकता है किसी आदमी को 22 दिन का भी भरोसा ना हो अभी। बस इतना सा अंतर है। और ये अंतर जिस दिन खत्म होगा, वहां से लेके यहां तक 22 सालों की आप तपस्या करोगे और यहां तक आओगे, तो आप में और मेरे में फिर क्या अंतर बचेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ बचेगा? इसका मतलब भरोसे के साथ आज के बाद हमको एक्शन लेने हैं। कितने लोग बोल रहे हैं कि ये कर सकते हैं हम? तो आज के बाद कोई शक नहीं करेंगे। आपकी गाड़ी वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक आप जाना। आपके अमेरिका तक पहुंचाने वाली गाड़ी आपको मिल गई है, सारे सपने पूरे करवा सकती है, सपनों की लिस्ट बना सकते हो आप। अब एक और बात बता रहा हूं कि जब सपनों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास, ये कि आपको हमारे यहाँ से छोटे छोटे सारे कामों से लेके बड़े बड़े सारे काम करने हैं। पहले छोटे कुछ काम बता रहा हूं। आप में से किसी को शौक होगा कि यार मैं 30 दिन तक लगातार कपड़े बदल बदल के पहनता रहूं, कम से कम इतने सूट होने चाहिए मेरे पास, 30 सूट होने चाहिए, 30 सूट होने चाहिए, 30 पैंट शर्ट होनी चाहिए। मैडमों पे कम से कम 30 बढ़िया साड़ी होनी चाहिए। मैडमों की तो 4-5 तरीके की ड्रेस होती हैं। बताऊं इनकी ड्रेस हैं? एक घर में रहने वाली, एक बाहर जाने वाली, एक बाजार तक जाने वाली, एक रिश्तेदारी में जाने वाली, और एक बहुत अच्छी वाली। तो ये सारी कैटेगरी की 30 होनी चाहिए कम से कम। सही है? हमारे यहाँ आदमियों में ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि समझ आ रहा है ना? तो मैडमों को वैसी वैसी ड्रेस भी सारी मिलनी चाहिए। ये ड्रीम नहीं हो सकता क्या? ड्रीम हो सकता है। माँ बाप की सेवा करना, उनको अच्छे तरीके से रखना, उनको सब सुख देना, सेवा हो सकता है। बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, जब भी वो कुछ मांगे ब्रांडेड कपड़े पहनाएं, अच्छा खिलाएं, अच्छा रखें, सही तरीके से उनको एक अच्छा नागरिक बनाएं, ये भी हमारा सपना हो सकता है। तो ये सब बातें जो हमारे सपने हैं और वो यहीं से होंगे, और हमने व्हीकल भी मोहर लगा दी कि ये पक्का।
फिर इसमें तुम ये बताओ नाटक क्यों करते हो बीच बीच में? बाद इस हॉल में बैठे हुए हर आदमी के नाटक खत्म होने चाहिए, हाँ कि ना? अपने आप से विरोधाभास खत्म होना चाहिए, क्योंकि आधी एनर्जी तो हम इसी बात में खत्म कर लेते हैं अपनी, कि हम लोग आगे हों पीछे हों हमको समझ नहीं आता। और आपने इसके लिए कहावत सुनी होगी, सबसे ज्यादा एक प्राणी है जो रोड पे मरा मिलता है, उसका नाम कुत्ता है। और कुत्ता मरने का एक कारण है कि जब दूर से आ रही होती है गाड़ी, आधे रास्ते उसको लगता है मैं चला जाऊंगा, फिर वो आधा रास्ता अगर आगे चला जाता तो बच भी जाता, फिर वो लगता है नहीं जा पाऊंगा, पीछे आता है, फिर पीछे भी आ जाता तब भी बच जाता, फिर आधा पीछे आके उसको लगता है अभी तो बहुत दूर है मैं दोबारा निकल जाऊंगा, फिर दोबारा निकलने के चक्कर में वो टायर के नीचे आ जाता है। भाई या तो पहली बार में पार कर जा, या रुक गया तो फिर वापस आ जा, वापस आ गया है तो फिर मत जा। लेकिन वो इन सब चक्करों में नहीं मरता है। वो किस लिए मरता है? अपनी डेढ़ होशियारी में मरता है कि मैं चला जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा, फिर बोला अभी तो बहुत दूर है मैं तो निकल जाऊंगा, और फिर काम खराब हो जाता है। तो आज से कितने लोग बोलते हैं, मैं स्टेज पे जाके देख रहा हूं कि सर पक्के बिलीव के साथ, पक्का बिलीव के साथ, पूरे भरोसे के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, पूरा मन बना के, हाथ दिमाग और आत्मा झोंक के, आज के बाद किसी की औकात नहीं जो हमको इस गाड़ी से उतार दे। पक्का है ये बात? तो अगर आज ये पक्का हो गया तो मैं बता रहा हूं आपका डायमंड बनने का आधा सफर पूरा हो गया। अगर पक्का कर लिया है आपने, तो बिलीव हो गया तो आधा पूरा हो गया। तो कभी किसी भी कठिनाई में, नंबर 1 मेरा मैसेज है, कभी किसी भी बुरी से बुरी कठिनाई में आप इसको गिव अप नहीं करना, बस छोड़ना नहीं। क्योंकि बहुत अंग्रेजी का एक बहुत अच्छा स्लोगन है, पहले हिंदी में बताता हूं फिर इंग्लिश में बताऊंगा। बोलते हैं कि छोड़ने वाले जीतते नहीं और जीतने वाले कभी छोड़ते। दोबारा बोलेंगे, क्या बोलते हैं? छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं। तो शिव खेड़ा जी ने बोला है, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। समझ आ रहा है आपको? छोड़ने वाले जीतते नहीं, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं। तो इसको छोड़ के मत बैठिए। कई लोग छोड़ के बैठ जाते हैं, सर देखेंगे बाद में, कर लेंगे, हो जाएगा। ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। फिर हमेशा जब भी कुछ भी करें, अपना दिल और दिमाग लगा के उसको बेस्ट करने की कोशिश करें। आपका बेस्ट वर्जन होना चाहिए। जो भी आपके द्वारा किया गया काम है, आप अगर किसी दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपकी कैसी होनी चाहिए? वो बेस्ट। आपने कपड़े पहने तो आपके क्या होने चाहिए? वो बेस्ट होने चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी कैसी होनी चाहिए? बेस्ट होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज हो तो कैसी होनी चाहिए? बेस्ट होनी चाहिए। यानी हर चीज में आपको क्या करना है? अपना बेस्ट देना है। दूसरा, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। सुखी होने का एक मंत्र दे रहा हूं आपको। बहुत परेशानी में भी जाके खुद मुस्कुराओ, तो आप धीरे धीरे मुस्कुराहट में तकलीफ भूल जाते हो। कभी करके देखना, है ना? आदमी दुखी होने के लिए ना पहले पूरा एनवायरनमेंट बनाता है। देखना आप, जब उसको दुखी होना होगा तो पहले बत्ती बंद करेगा, पर्दे क्लोज करेगा, फिर एकदम सड़ी सी शक्ल बनाएगा, फिर थोक के भाव दुखी होगा। और सुखी होने का सिर्फ एक कारण है, इतना सब करने की जरूरत नहीं। दुखी से दुखी माहौल में अगर आपको सुखी होना हो तो क्या करना है? सिर्फ मुस्कुराना है। सही है? पहले थोड़ा मुस्कुराहट आएगी, दर्द होगा, फिर और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी, और जैसे जैसे मुस्कुराहट के इंच बढ़ेंगे वैसे वैसे दुख के इंच कम होते जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, लिख के दे रहा हूं आपको। तो डोंट फॉरगेट योर स्माइल। स्माइल हमेशा करिए। और चेंज योर थॉट। सबसे पहले अगर आपने अपने विचार बदल लिए
क्योंकि सारी परेशानी इन विचारों में है। सारी तकलीफें जो हैं वो कहां पर हैं? विचारों के स्तर पे है। जैसे ही हम अपने सोचने का तरीका और ढंग बदलते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी का एनवायरनमेंट अपने आप चेंज होने लगता है। सही है? तो विचार बदल दीजिए अपने।